गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज जब हम सो के उठे, मतलब मैं बच्चे हम सब सो के उठे तो आज थोड़ा सा लेट ही, क्योंकि आज मौसम भी ख़राब था और जिस वजह से थोड़ा हमें ठंडा भी लग रहा था। तो उठना तो था ही, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, इस वजह से आ गई हूँ मैं किचन में। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि बहुत टाइम से मतलब आलू के पराठे नहीं बच्चों ने खाए थे। तो आज मौसम भी पराठे खाने वाला ही हो रहा था, क्योंकि आज तो बिल्कुल आसमान ऐसे हो रखा है कि कहीं जो सूर्य देवता है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और जिस समय मैं उठी तो उस समय मतलब इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा था, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था आसपास। बाद में जैसे जैसे टाइम होता गया वैसे वैसे फिर थोड़ा थोड़ा सा छट मतलब कोहरा हटता चला गया, लेकिन आज का जो पूरा दिन है वो ऐसे ही रहने वाला है। तो बस यहाँ पे आलू जो थे, मैंने कल रात को मैंने अच्छे से इनको वॉश करके रख दिया था, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इस वजह से मॉर्निंग में जब उठते हैं तो ठंडा भी लगता ही है। तो इस वजह से मैंने इनको अच्छी तरह से कल धो धा के रख दिए थे। और बस यहाँ पे इसको मैंने उबालने के बाद छिल छाल के रख दिए हैं और इनको अच्छे से मैंने पेस्ट हाथ से करके रख दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक प्याज, क्योंकि आलू के जब हम पराठे बनाते हैं तो उसमें प्याज का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार हो जाता है। तो बस इसमें मैं डाल रही हूँ मसालों में मैंने हल्दी पाउडर डाला, धनिया तो मेरे पास आज नहीं था धनिया पाउडर, तो मेरे पास जो गरम मसाला होता है वो मैंने यहाँ पे डाला है। और थोड़ी सी डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, और कश्मीरी लाल मिर्च के बाद मैंने इसमें डाल दिया था नमक। और अब मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे जब मिक्स कर रही थी तो इसमें थोड़े थोड़े से मतलब अच्छे से जो रह जाते हैं आलू, जब कहीं कहीं से हल्के कच्चे रह जाते हैं ना, तो वो फिर बाद में जब हम पराठे बनाते हैं तो बनाते समय वो फट जाते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे प्लेट के ऊपर इसको अच्छी तरह से वो कर रही थी, हाथ से मैश कर रही थी। और इसके बाद मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था बाउल के अंदर। और आज मेरे बेटे का भी पेपर है, तो यहाँ पे वही मैं फटाफट से तैयारी कर रही थी। और पीछे से मतलब तरुण भी अपनी यूनिफॉर्म के बारे में मेरे से पूछ रहा था कि मम्मी मेरी यूनिफॉर्म कहाँ पे है। तो इस तरह से करते हैं बच्चे की मतलब हम काम भी कर रहे हैं और पीछे से बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि हमारी यूनिफॉर्म कहाँ है। तो भले ही यूनिफॉर्म उनके सामने ही क्यों ना पड़ी हो, लेकिन उनको आदत होती है कि पूछने की, कि बस पूछ लें कि कहाँ है यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे मैं उसको यही कह रही थी कि मतलब वहाँ पे मैंने रखी हुई है, तुम्हारी चेयर के ऊपर रखी हुई है यूनिफॉर्म, जाके पहन लो और मैं तब तक तुम्हारे लिए फटाफट से यहाँ पे पराठा सेक लेती हूँ। बस साथ में तो नहीं ले गया अपने पराठे, वो बस एक ही पराठा खाएगा वो। मैंने उससे पूछा भी कि मैं तेरे लिए 2 गरम गरम पराठे बना देती हूँ, पर उसने मना किया कि नहीं मम्मी मैं एक ही पराठा खाऊंगा, और फिर मन भी नहीं करता है ना सुबह सुबह खाने का। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा, और वो भी मतलब अपने आप नहीं खाएगा, मेरे हाथ से खाएगा मेरे हाथ से ही वो खाता है। वो जैसे जैसे तैयार होता रहता है और कहता है कि मम्मी मुझे देर हो गई देर हो गई। तो इस वजह से मेरे को भी एक छोटे बच्चे की तरह उसके पीछे अभी तक मतलब प्लेट लेके उसके मुंह में निवाला डालना पड़ता है। तो बस यहाँ पे ये भी लगता है कि खाली पेट ना जाए सुबह सुबह बच्चे, इस वजह से भी फिर मेरे को मजबूरी में मतलब उसको खिलाना पड़ता है, ताकि बच्चे के पेट के अंदर कुछ तो जाए। तो इस तरह से मैं यहाँ पे जो पराठा बना रही हूँ उसके बाद मैं तरुण को यहाँ पे दे दूँगी। और इसमें मैं तेल लगा रही हूँ, घी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना जब हम घी लगाते हैं तो वो सारा धुआं धुआं हो जाता है। तो मैंने आज इस पर ऑयल लगा दिया था, रिफाइंड ऑयल लगाया है मैंने यहाँ पे। और मेरे घर में आज बटर भी नहीं है, तो
इसके ऊपर मैं हल्का सा वो लगाऊंगी, क्या कहते हैं उसको, घी लगाऊंगी, गरम गरम घी। और फिर इस तरह के जब हम बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। नहीं तो अगर बटर होता तो मैं सिंपल से मतलब पराठा डालती तवे के ऊपर और इस पर कोई ऑयल या घी नहीं लगाती, सीधे गरम गरम निकाल के उसके ऊपर मैं बटर फैलाती, और वो भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे जो ये मैं पराठा बना रही हूँ, ये इसको मैं अच्छी तरह से, किनारे वगैरह जो होते हैं ना इसके, ये कच्चे रह जाते हैं और मोटे मोटे भी हो जाते हैं साइड से। तो बस यहाँ पे मैं पलटे से इसको अच्छी तरह से दबा दबा के मतलब सेक रही हूँ कि कहीं से ये कच्चा ना रह जाए। और इस तरह जब हम अपने पराठों को सेकते हैं तो काफ़ी, तो वो उससे मतलब क्रिस्पी बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इसको सेकूंगी और उसके बाद मैं तरुण के लिए पराठा ले जाऊंगी। तरुण का आज पेपर है, तो मैंने सुबह उसको बोला कि मतलब मैं तेरे स्कूल तक आऊँगी तेरे साथ। तो जिद करने लगा कि नहीं मम्मी आप मेरे साथ मत आओ। तो मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा मैं भी मतलब अपना मेरा वॉक हो जाएगा तो मैं तेरे साथ आती हूँ। तो बस फिर मान गया था। तो इस तरह से मैं आज उसके जो स्कूल है वहाँ पे गई, और थोड़ा आसपास के जो नज़ारे हैं वो मैंने अपने कैमरे में ले लिए थे। बाकी तो और कुछ है नहीं बाहर जब हम जाते हैं, बस। और इसके बाद मैं आ रही हूँ वापस घर की तरफ, और सचमुच में रास्ते में इतना ज़्यादा धूल मिट्टी और मॉर्निंग की जो ट्रैफिक वगैरह होता है वो तो होता ही होता है। बस आ रही हूँ मैं घर की तरफ। तो अभी अभी तरुण को छोड़ के भी मैं आ गई हूँ, बस अभी आई हूँ। फिर उसके बाद अपना जो नहा धोना होता है। और सचमुच में जब हम घर से बाहर जाते हैं इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है, और आज तो मौसम भी वैसा हो रहा। जब सुबह उठी थी तो इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा था कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था बाहर। और अब जाके मतलब थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन जो है आज मौसम पूरा वैसा है, बादल वाला है। सन तो बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं, मतलब सूर्य भगवान जी आज कम नज़र आ रहे हैं। तो बस, और सचमुच में आज हड़बड़ी भी हो रही है क्योंकि मेरी बेटी ने थोड़ा लेट जाना है, लेट में जाना है कॉलेज, देर से जाना है उसको। तो और अभी 10:15 बज चुके हैं, और मैंने और टीना ने नाश्ता नहीं किया। अब मैं नाश्ता करूँगी, और घर का जो काम होता है वो सब ऐसे ही हो रखा है। मैंने सोचा कि चलिए अपना मतलब काम करते करते ब्लॉग भी बन जाएगा, और ये जो काम है ये भी होता रहेगा। तो सबसे पहले तो नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मैं आज बनाने वाली हूँ दिन के लिए हरा साग बनाऊँगी, और वो बनाऊँगी, चावल बनाऊंगी बच्चों के लिए। और साग भी मैं बथुआ लाई थी कल, एक गड्डी, उसको बना दूंगी। और उसमें मैं ना आज वो ऐड करने वाली हूँ बथुआ का जो साग है। और दिन तो मैं बेसन मिला के बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने चावल भिगा के रख दिए हैं। चावल का जो मांड होता है उसको मैं डालूंगी आज उसमें। तो चावल भी मैंने यहाँ पे भिगा के रख दिए हैं, इससे मैं मांड निकालूंगी। एक तो वैसा मांड निकालते हैं जैसे हम पतीली में चावल को मतलब पकाने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसका मांड निथारते हैं ऐसे। तो उस तरीके से तो मैं नहीं बनाऊंगी, आज मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी। तो आप मेरी ब्लॉग में प्लीज़ यूँ ही बनी रहिएगा। तो चलिए पहले हम नाश्ता बना देते हैं, फिर उसके बाद जो बाकी काम है वो होता रहेगा। और तरुण ने भी मतलब पेपर के बाद घर आएगा, तो सोच रही हूँ कि जब तक वो आता है और टीना कॉलेज के लिए तैयार होगी तो सारा काम मैं अपना यहाँ पे ख़त्म कर लेती हूँ। तो पहले तो गरम गरम पराठे बना लेते हैं। और आज सचमुच में मौसम भी वैसा हो रहा है, पराठे खाने वाला मौसम हो रहा है, ये हो रहा है। तो जल्दी जल्दी से हम यहाँ पे पराठे तैयार कर लेती हूँ। और बटर तो नहीं है मेरे पास, आज बटर ख़त्म हो गया है, क्योंकि पराठों का मज़ा जो है वो बटर के साथ ही आता है। जब हम गरम गरम पराठे बनाते हैं तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। चटनी भी मैं नहीं बना सकती हूँ क्योंकि चटनी के लिए सामान चाहिए, तो सामान भी मेरे पास है नहीं अभी। अब
जाऊंगी, मतलब शाम के टाइम जाऊंगी। अभी गई थी, जल्दीबाजी में गई थी, तो मैं पर्स ले जाना भूल गई थी अपना। नहीं तो मैं थोड़ा बहुत जो सब्जियां हैं, सब्जी भी ला रही हूँ मैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ला रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे उतनी अच्छी सब्जियां नहीं मिल पा रही हैं जैसे मुझे चाहिए, मतलब फ्रेश फ्रेश सब्जियां। तो इसके लिए तो मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ से सब्जियां लानी पड़ेंगी। तो बस 2 पराठे बनाऊंगी टीना के लिए और 2 बनाऊंगी मैं अपने लिए। टीना कह रही मम्मी मेरे लिए 2 पराठे बनाना। मैंने कहा ओके। बच्चे भी ना पहले ही बता के रखते हैं कि मम्मी मैं इतनी रोटी खाऊंगी इतनी रोटी खानी है, ताकि मम्मी को एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए। और पराठे बनाने के बाद मैं जो साग है उसको धो लूंगी। और घी में नहीं बनाऊंगी मैं अभी पराठे, रिफाइंड में डाल दूँ, क्योंकि जब मैं घी में बनाती हूँ तो उससे धुआं ज़्यादा हो जाता है, धुआं हो जाता है, ज़्यादा फैल जाता है, वो उतना मतलब तेल से नहीं फैलता है। तो बटर है नहीं, तो हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ मैं टीना के पराठे पे। उसके बाद हल्का सा ऊपर से गरम घी डाल दूँगी। और मैं अपने लिए बनाऊँगी यहाँ पे चाय, पराठे के साथ ब्लैक टी बनाऊँगी। और मैंने जो आलू लाई थी मैं कल, तो कुछ तो हमने कल आलू, शिमला मिर्च और वैसे सब्जी बना ली थी, मिक्स सब्जी बनाई थी मैंने काट के, उसमें डाल दिए थे। और कुछ मैंने आज आलू के पराठे बना रही हूँ, और 4 आलू मेरे बच गए। तो आजकल आलू खूब खाए जा रहे हैं। और इस तरह से हम इस पराठे को रख देंगे प्लेट के ऊपर, और कटोरी के ऊपर, कटोरी रखी हुई है ना इस तरह से। फिर रोटी गीली नहीं होती है, गीली रोटी हो जाती है ना, वो नहीं होती है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब आवाज़ें आती हैं, इस एरिया में ज़्यादा वो है तो बस यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है, मैंने और टीना ने। तरुण ने तो सुबह ही कर लिया था, करना क्या था उसने, उसको तो खिलाना पड़ा था तो उसको मैं छोड़ के आ गई थी। और अपना फ्रेश होने के बाद हम दोनों ने भी यहाँ पे नाश्ता अपना निपटा लिया था। और उसके बाद जो हो जाते हैं बर्तनों के ढेर, तो बस यहाँ पे मैं जितने भी बर्तन थे गैस के चूल्हे के ऊपर जो होता ही है गैस का, उसको भी निकाल के मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे मांज दिया था। और गैस को भी अच्छी तरीके से मतलब साफ़ कर लिया था, क्योंकि गैस के ऊपर जो हम पराठे वगैरह बनाते हैं तो उसके दाग वाग, तेल के छींटे पड़ जाते हैं। तो बस मैंने आज किचन को भी अच्छी तरह से यहाँ पे क्लीन कर दिया था। और बर्तन तो इतने ज़्यादा बन जाते हैं, 1 हो 2 हो या पूरी फैमिली हो, बर्तन तो उतने ही बनते हैं। पता नहीं कहाँ से ये इतने सारे बर्तन बन जाते हैं धोने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं ये सब जल्दी जल्दी भी इस वजह से कर रही हूँ कि ताकि, क्योंकि मुझे अब दिन का लंच भी यहाँ पे तैयार करना है, और टीना ने भी अपने कॉलेज को जाना है। तो मैं सोच रही थी कि मतलब इन सारे बर्तनों को यहाँ से हटाने के बाद जो मेरा सिंक है इसको भी मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे यहाँ पे मतलब जो हरी सब्जी मैं लाई हूँ बथुआ, उसको भी यहाँ पे धोना है। तो वही है कि सब्जियों को धोने से पहले ये जो सिंक वगैरह है इसको मैं अच्छे से यहाँ पे धो लूँ, और उसके बाद जो हरी सब्जियाँ हैं उनको यहाँ पे टब के अंदर अच्छे से वॉश कर लूँ। तो बस यहाँ पे बर्तन और सिंक साफ़ करने के बाद मैंने निकाल लिए यहाँ पे बथुआ। और जो ये बथुआ है ये मैं कल शाम को लेके आई थी, क्योंकि पहले भी मैंने
मार्केट में ढूंढने की कोशिश की थी, पर ताज़ी ताज़ी नहीं मिली थी, वैसी थी वो, बासी वाली थी, मतलब ताज़ी नहीं थी। तो इस वजह से मैं नहीं लाई थी, क्योंकि बासी भी खा के फिर उसमें इतना ज़्यादा पोषक तत्व तो ख़त्म हो जाते हैं, तो क्यों ना ताज़ी खाई जाए। तो इस वजह से मैं पहले नहीं ख़रीदा था मैंने। लेकिन कल शाम को मुझे अच्छी मिल गई थी, ताज़ी फ्रेश फ्रेश सब्जी मिल गई थी ये, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ख़रीद के ले आई थी। और काफ़ी टाइम हो गया था हमने मतलब ये बथुआ का साग इस बार नहीं खाया था, तो मन कर रहा था कि ख़रीद लें। वैसे भी कोल्ड हो रहा है तो इसके लिए अच्छा होता है ये गरम गरम साग बना के खा लो। और वैसे भी जो ये हरा हरा बथुआ है ये तो विटामिन से भरपूर है, आयरन से भरपूर है, कैल्शियम है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब पौष्टिकता से ये भरपूर होती है। इस वजह से हमें ये विंटर के सीज़न में इसको खूब खा लेना चाहिए। और इसके जो पराठे बनते हैं, साग तो बनता ही बनता है, तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो बच्चों को तो बथुआ का साग बहुत ही पसंद आता है, और मेरे बच्चे सचमुच में ये बथुआ के जो पराठे हैं उनको खाना भी अच्छा लगता है इनको। बस मैं तो क्या करती हूँ कि जब बथुआ लेके आती हूँ तो आटे के अंदर भी इसको डाल के इसकी रोटियाँ बच्चे खाना पसंद करते हैं। तो बस इस तरह से आज तो मैं इसका साग बनाऊंगी चावल के साथ, और चावल मैं निकालने वाली हूँ आज मांड। तो इस वजह से भी मैं ये बथुआ लेके आई कि काफ़ी टाइम से मतलब हमने इसका साग नहीं खाया है, तो क्यों ना आज हम इसको बनाएं और गरम गरम मैं यहाँ पे बच्चों को खिलाऊं। तो बस इसको ले लिया है मैंने टब के अंदर, और इसमें सचमुच में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, मिट्टी होती है, तो इनको धोने में भी टाइम लगता है। और भाई अच्छा खाना है तो इसके लिए मेहनत भी हमें करनी ही पड़ती है। तो बस यहाँ पे जो बथुआ है इसको मैंने 5-6 पानी से धो लिया है, अच्छे तरीके से धोनी होती है, नहीं तो फिर बाद में इसमें मिट्टी मतलब दांतों में बैठती है। और धोने के बाद अब मैंने इसको मतलब डाल दिया है प्रेशर कुकर के अंदर। और प्रेशर कुकर के अंदर मैं डालूँगी 1 टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्चें, क्योंकि हरी मिर्चें ये ज़्यादा तीखी नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ। और जब हम इस तरह से उबालते समय मतलब अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्चें डालते हैं तो सचमुच में ये बहुत अच्छी तरह से ग्राइंडर में जब हम डालेंगे तो अच्छे से मैश हो जाएगा और बच्चों के दांतों में भी नहीं फंसेगा। तो इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है कुकर में, और इसको चढ़ा दिया है मैंने गैस के ऊपर। तो बस अभी हमारा नाश्ता वगैरह बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुका है, और अब टाइम हो रहा है खाना बनाने का, क्योंकि टीना को कॉलेज जाना है और तरन्ने पहुंचने वाला है वो घर। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से अब खाना बना दिया जाए। और ले लिया है मैंने एक मिक्सर का ग्राइंडर, और मैंने मॉर्निंग टाइम में जो ये चावल भिगा के रखे हुए थे ये यूज करने वाली हूँ मैं, जो ये मैं बथुआ लाई थी उसमें यूज करूँगी। तो इनको हम पहले पीस लेते हैं, जो मैंने चावल के दाने मतलब चावल भिगा के रखे हुए थे, तो इनको हम अच्छे से बारीक बारीक करके पीस लूँगी मैं इनको। ज़्यादा पानी है इसमें, थोड़ा सा निथार देंगे हम इसको। इसी में डालती हूँ मैं फ्राई पैन में, क्या पता मुझे चाहिए अभी और पानी। थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ मैं इसमें, और मैं भूल जाती हूँ हीरानी मैंने पानी रखा हुआ है गर्म पानी, फिर मैं भूल गई, अभी पीऊँगी मैं इसको।
एक तरफ जो ये मांड है ये निकाल दिया है मैंने चावल का, और दूसरी साइड जो मैंने बथुआ उबाला था कुकर में, वो भी मैंने ठंडा करने के लिए प्लेट के ऊपर रख दिया। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो इसको डाल दूंगी मैं मिक्सर ग्राइंडर के अंदर पीसने के लिए। और आज हमारे इधर मशीन की ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है, कभी कभी ये आवाज़ ज़्यादा आती है और कभी मतलब कभी ज़्यादा काम रहता है हम लोगों के पास और कभी कम रहता है, तो ऐसी आवाज़ें तो आपको मेरे ब्लॉग में हर दिन सुनाई देती होंगी मशीन की। और कान भी हमारे ऐसे हो गए हैं, मतलब जब से हम लोग यहाँ आए हैं बिल्कुल एक शांति वाला जो माहौल होता है, और इस तरह का जो दिन रात आपको कानों में ये सब सुनाई दे रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। के लिए चावल का हो पीस के लिया है, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। तो बस आज मैं जो बना रही हूँ साग, उसमें मैं यूज करने वाली हूँ ये मांड, और जो ये मांड है ये है चावल का। तो मॉर्निंग में जब मैं उठी थी तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ट्रैफिक का भी शोर हो रहा है तो इस वजह से आवाज़ आ रही है। तो बस जो मैंने ये चावल मॉर्निंग में उठ के भिगाए थे, ये मैंने 3 घंटे हो चुके थे मुझे ये चावल भिगाए, और उसके बाद मैंने इनको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया था। तो 2 तरह के मांड निकलते हैं। एक तो हम जैसे पतीली में चावल पकाते हैं ना, तो जिस दिन हमें पता है कि हमें मांड निकालना है तो वो चावल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालना होता है और फिर उसको कड़छी से घुमाते रहना होता है, और उसके बाद जो पानी रहता है उसको पतीली से मतलब ढक्कन लगा के उसको मतलब दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं। तो ये होता है चावल का मांड, यानी चावल से पानी निकालना, पका हुआ जो चावल होता है उससे पानी निकालना। और पुराने ज़माने में तो मुझे याद है हमारी जो दादी थी माँ जी हमारी हैं, तो देखा हुआ है ना हमने उनको कि चूल्हे पे जब खाना पकता था तो पके हुए मतलब चावल से वो मांड किस तरह से निकालते थे। जैसे कढ़ी बनानी होती थी उनको या हरा साग बनाना होता था, तो वो मतलब इस तरह से, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से खुद देखा हुआ है कि माँ जी जब हमारे गांव में रहती थी तो वो चूल्हे पे मतलब इस तरह का चावल से मांड निकाला करती थी। तब मुझे अच्छे से याद है ये सब कि हम चावल से कैसे मतलब मांड निकालते थे। और उस मांड को तो कभी कभी जैसे ऐसे भी पी लो ना, नमक डाल के हल्का सा, माफ़ कीजिएगा आज ज़्यादा हो रहा है जुकाम, इस वजह से थोड़ा तकलीफ़ हो रही है मुझे बोलने में। तो उसमें जैसे हम नमक डाल के हल्का सा मिर्च डाल के पीते थे उस मांड को, तो बहुत अच्छा लगता है पीने में। और वैसे भी वो पौष्टिक तो होता ही होता है, चावल का है तो इस वजह से। तो यहाँ पे भी मैं आज जो मांड निकाल रही हूँ इसको यूज कर रही थी साग के लिए। तो यहाँ पे जो पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है इसको अब मुझे पकाना है। तो इसको पकाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है चाय बनाने वाला, इसमें मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए, तो आज मैंने इसको ही यूज कर लिया है। तो इसमें मैंने मांड को डाल दिया है और इसको हमको यहाँ पे पकाना है, और इसके अंदर पानी डालना है जितना मतलब आपको गाढ़ा चाहिए पतला चाहिए उस हिसाब से हमको यहाँ पे पानी डालना होता है। और इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है कड़छी से, क्योंकि अगर हमने कड़छी हटा दी तो ये नीचे मतलब तले में बैठ जाएगा और फिर हमारा जो ये मांड है ये एक गुठली गुठली टाइप का बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको लगातार यहाँ पे चलाती जा रही हूँ मैं, ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना हो। और सचमुच में जब इस तरह का हम मांड बनाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी, और जो साग होता है ना बहुत ही ज़्यादा उसमें स्वाद बन के आता है। तो यहाँ पे जो मेरा मांड है ये हो चुका है तैयार। और मैं जब इसको पका रही थी ना तो इसमें मतलब एकदम से मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला था, कम कम पानी यहाँ पे डाला था ताकि मतलब एकदम से पतला और गाढ़ा ना हो जाए। तो ये बनके मैंने नीचे उतार लिया और अब इसको मैं ठंडा करूँगी। और इसके बाद मैंने
चढ़ा दी है यहाँ पे कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। और जब हमारा ये सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगी जीरा, और जीरे के बाद मैंने 2 सूखी लाल मिर्च भी ले ली है। इसमें से मतलब 1 मिर्च मैं भून के अलग मैंने निकाल ली थी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है इस तरह से। जब लाल मिर्च को हम इस तरह भून के बाहर निकालते हैं और खाते हैं ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कभी कभी तो मुझे याद है कि जैसे हम चूल्हे पे ना ऐसे चिमटे से पकड़ के फिर उसको भूनते हैं, तो उसकी जो खुशबू आती है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है लाल मिर्च की। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को अच्छी तरह से पकने दिया है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही पक के उसका टेस्ट आता है। उसके बाद डाल दिया मैंने यहाँ पे प्याज, और प्याज जब हमारा भून के हो जाएगा तैयार, तब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर, और गरम मसाला था मेरे पास आज, धनिया पाउडर नहीं है यहाँ पे, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद जो होता है, ये थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाल दी थी कलर के लिए, उससे इसका कलर ना बहुत अच्छा आता है साग का। और इसके बाद मैंने जो साग है उसको इसमें अच्छी तरह से डाल दिया था, और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही कड़छी से मैंने चला लिया था, ताकि जो ये मसालों की और लहसुन की और जो प्याज की खुशबू है वो उसके अंदर अच्छे से मिल जाए, मतलब साग के अंदर मिल जाए। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे कर रही थी, और नमक भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। और इसके बाद जो ये मांड मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसको मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ कि मतलब कितना मुझे यहाँ पे साग को गाढ़ा रखना है, कितना कम रखना है, कितना ज़्यादा इसको बना के रखना है। तो बस अंदाजे से ही यहाँ पे करना होता है कि कितना आपको चाहिए और कितना नहीं। ये तो खैर हर कोई बनाना जानता है। हम सभी अच्छा अच्छा बनाते हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं ही अच्छा बनाती हूँ, आप तो मुझसे भी अच्छा बनाते हैं, ये मुझे पता है। तो बस मैं यहाँ पे वही है कि थोड़ा बता रही हूँ कि मैं किस तरह से मतलब यहाँ पे बना रही हूँ। तो उसके बाद जो ये मैंने डाला है मांड, इसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रही थी कि कितना मुझे चाहिए यहाँ पे। और सचमुच में जब मैंने ये इस तरह का बनाया ना, तो मैंने भी ये पहली बार बनाया। सच कहूँ तो मैंने ये पहली बार बनाया, पहले मैंने कभी इस तरह का नहीं बनाया। मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया कि आज मैं इस तरह का, क्यों ना मैं इस तरह का मांड बना के, क्योंकि मुझे याद आया कि बचपन में मतलब माँ जी लोग इस तरह से पतीली में चावल बनाते थे तो डालते थे इस तरह, तो वही मेरे दिमाग में था, तो उसको भी मैंने आज यहाँ पे यूज कर लिया। जब ये बनाना तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बन के ये तैयार हुआ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के ये तैयार हो। और इसके ऊपर दोबारा से भी हम छौंक लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दोबारा से छौंका नहीं मारा, मैंने बस वही जो पहले उसमें मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे। बस इस तरह से जो हमारा ये साग है, ये बिल्कुल इतना परफेक्ट बढ़िया बन के तैयार हुआ ना कि बस बच्चों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और मतलब बड़े चाव से उन्होंने इसको खाया। तरुण ने तो बहुत ही ज़्यादा इसको खाया, और उसको तो वैसे भी बथुआ का साग अच्छा लगता है, तो वो तो खूब ही खाता है इन चीज़ों को। हाँ, टीना ने थोड़ा सा कम खाया, लेकिन मतलब खा लिया। और ऊपर से इसके ऊपर आप अगर घी डाल दो तो अब तो और ही ज़्यादा इसका टेस्ट आ जाता है। तो हमारा जो ये बथुआ का साग है ये हो गया है यहाँ पे बिल्कुल रेडी। तो बस खाना भी यहाँ पे बन के हो गया है तैयार, और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपनी बेटी का खाना, क्योंकि उसको अभी कॉलेज के लिए भी लेट हो रहा था। तो बस वो एक ही बाउल में मेरे से मांग रही है कि मम्मी
मुझे एक ही बाउल में आप सब वो भी साग भी दे दो और चावल भी दे दो। तो बस इस तरह से मैंने अपनी बेटी को दे दिया है खाना और ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा घी, और ये हो रहा है बहुत ही ज़्यादा गर्म। तो आप भी आइए और खाइए हमारे साथ।